Hello and welcome my dear student, welcome again to my YouTube study channel. Dear student, लास्ट लेक्चर जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेके आए थे वो था, जैसे आप लोगों ने अटेंड किया हो तो मैंने आप लोगों को पहले रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में करवाया था। मैग्नेटिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन के बाद मैंने आपको मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट करवाया था। मोशनल ईएमएफ क्या है और मोशनल ईएमएफ कितना होता है, BLV। आई होप वो सबको पता चल गया होगा कि कोई भी मेटेलिक रोड अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मूव करते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनता है, BLV। V is the velocity of road and L is the length of the road, B is uniform magnetic field। So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई मेटेलिक रोड जो है अगर वो किसी एंगुलर स्पीड के साथ, लेट्स सपोज यहाँ पे एक मेटल में रोड ले रखी है PQ जिसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर रोटेट कर रही है, तो क्या उससे भी इंड्यूस ईएमएफ बनेगा? बिल्कुल बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा। और ये रोड है जैसे P एंड Q, जो हमने कहा कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे लगा रखा है वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है इनवर्ड, जिसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैंने B लिया है। तो इस रोड को जब हम एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ रोटेट करेंगे परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अब बात ये उठती है कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है। रफली याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। आपको यहाँ याद रखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। L यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड है, where B is the magnetic field in which the rod is rotating। ये फॉर्मूला याद रखना है। इंड्यूस करंट इसी को डिवाइड बाय R कर देंगे तो इंड्यूस करंट भी आ जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, इसको समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको समझने के लिए सीधी सी बात है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और 9 से 12 तक यहाँ वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, कमेंट करना मत भूलिए, वीडियो को कंप्लीट देखा करो। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि ये कितना एरिया स्वीप आउट करेगा। लेट्स सपोज ये कंडक्टर कुछ रोटेट करके 30 थीटा डिग्री पे रोटेट कर गया। लेट्स सपोज थीटा डिग्री पे ये रोटेट कर गया और इसने जो एरिया स्वीप आउट किया होगा वो एरिया कितना होगा, लेंथ L है और इसकी रेडियस आपको पता है L है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ जब करेगा तो लेंथ जो कंडक्टर की है वही इसकी रेडियस भी है। तो डेफिनेटली जो एरिया स्वीप आउट किया इस कंडक्टर ने वो कितना है, एरिया स्वीप आउट बाय मेटालिक रोड PQ, दैट इज इक्वल्स टू, देखिए कितना एरिया स्वीप आउट किया, टोटल एरिया पाई L स्क्वायर होगा। अब यहां पे है थीटा डिवाइड बाय 2 पाई, कितना सेक्टर है, पूरे 2 पाई का, यानी हम कह सकते हैं 2 पाई पूरा एंगल बनेगा, उसका सिर्फ थीटा है, थीटा डिवाइड बाय 2 पाई ऑफ पाई L स्क्वायर। ये एरिया है, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो जो एरिया निकल के आया वो आ गया हमारे पास 1/2 थीटा L स्क्वायर, ये एरिया है। अब हमें पता है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स हमने स्टडी किया था phi is equals to B into A, cos ऑफ थीटा भी है, यहां cos ओमेगा t हम ले सकते हैं या cos थीटा ले सकते हैं, where थीटा is the angle between area vector and the magnetic field। अब आपको पता है जो इसने शीट ड्रॉ की है या कह सकते हैं एरिया स्वीप आउट किया है, उसका एरिया वेक्टर इनवर्ड ही बनेगा, यानी जो प्लेन इसने ड्रॉ किया उस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो बना वो 0 डिग्री बना, तो यहाँ पे cos 0 कितना हो गया 1। सो phi इज इक्वल्स टू B into A, या फिर हम लिख सकते हैं एरिया आपको पता है हाफ B into L स्क्वायर थीटा। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया B और A को, B मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। बात करते हैं इंड्यूस ईएमएफ कितना बना होगा। तो भाई इंड्यूस ईएमएफ आपको पता है अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या पढ़ा था सबको याद है, E is equals to इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या चीज है हमारे लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ, E is equals to माइनस d phi by dt। अब इसी को आप क्या लिखोगे,
माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, और आपको पता है फाई की वैल्यू कितनी है, हाफ बी एल स्क्वायर थीटा, और बेसिकली बी इज constant and L is the length of conductor which is also a constant, so we can say that E is equals to minus of half B L square, और यहाँ आ जाएगा d theta by dt। ओके, इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा आपको, इसी टर्म को यहाँ लिख देते हैं। तो E is equals to कितना आ गया, माइनस हाफ ऑफ B L स्क्वायर d थीटा डिवाइड बाय dt, और सबको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस, हाँ, साथ में पॉज करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो यहां पे मैंने लिखा E is equals to as omega is equals to d theta by dt। rate of change of angular displacement is called angular velocity। ये angular velocity हो जाएगी हमारे रोड की, तो हम E is equals to लिख सकते हैं माइनस ऑफ हाफ b l स्क्वायर ओमेगा। तो ये इंड्यूस EMF बना। इंड्यूस करंट कितना होगा, इसी को हम अगर रेजिस्टेंस से, रोड जो है मेटल रोड है, इसकी अगर रेजिस्टेंस हमने R कह दिया, इफ R be the resistance of metallic rod, then induced current I is equals to E divided by R, या हम लिख सकते हैं माइनस, आप चाहो तो लगाना चाहो लगा सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा बी एल स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर। ये इंड्यूस करंट बन जाएगा। अब इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं। ठीक है, एक बार आप ध्यान से समझिए कि इंड्यूस ईएमएफ सीधे सीधे आप E इक्वल्स टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा याद रखोगे, और ओमेगा हो सकता है आपको डायरेक्टली ना दे रखा हो, तो कैसे देगा वो, ये नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये डायरेक्टली ओमेगा कई बार नहीं देता है, वो आपको देगा आरपीएम या आरपीएस। ठीक है, कोई रोड जो है उसकी आरपीएस दे रखी है, आरपीएस बोल दिया कि 100 आरपीएस है, 100 आरपीएस। आरपीएस का मतलब है राउंड्स पर सेकंड, राउंड्स पर सेकंड का मतलब है फ्रीक्वेंसी है, यानी 100 हर्ट्ज। आरपीएस को 100 आरपीएस को हम क्या बोल सकते हैं, हर्ट्ज बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पता है। अब आपको ओमेगा निकालना है तो आपको सीधे सीधे पता है 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई इनटू 100 कर देंगे तो ये ओमेगा पता चल जाएगा, यानी 200 पाई जैसे रेडियन पर सेकंड। ये एंगुलर स्पीड बन गई। ऐसे हमें दे सकता है, हो सकता है अब अपने को आरपीएस ना दे करके उसने आरपीएम दिया होता, जैसे ऐसे 100 आरपीएम। आरपीएम का मतलब है राउंड्स पर मिनट, तो हमें पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए, पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाय 60 आरपीएस हो गया, या फिर लिख सकते हैं भाई 10 डिवाइड बाय 6 हर्ट्ज लिख सकते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी बन गया। फिर अगेन ओमेगा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ना है, सीधे सीधे 2 पाई न्यू, यानी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगुलर स्पीड आ जाएगी। तो एक तो क्वेश्चन में ये चेंज करता है। दूसरा क्या कहता है कि एक साइकिल है, साइकिल का रिंग और एक्सेल के बीच में इंड्यूस ईएमएफ निकालिए। ठीक है, और उसकी स्पोक्स दे देता है कि 20 स्पोक्स है, 20 स्पोक्स। स्पोक्स का मतलब होता है जो साइकिल के अंदर आपने देखा होगा ये इस टाइप की ताड़ी बोलते हैं हमारे तो यहाँ, ठीक है, या जो भी है इसको स्पोक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये अब ये होता है सेंटर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं एक्सल, इसको क्या बोलते हैं, एक्सल। और रिंग होता है ये आउटर, जिसके ऊपर टायर लगा होता है लोहे का, ठीक है, ये होता है रिंग। तो रिंग और एक्सल के बीच का इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो सीधे सीधे देखिए कितनी स्पोक्स है, 10 है, 20 है,
इंड्यूस ईएमएफ तो बनेगा, आपको पता है E इक्वल्स टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इंड्यूस ईएमएफ एक स्पोक से, सिंगल एक स्पोक से इतना बनेगा। अब उसने कितने स्पोक्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स, अगर उसने n बोला है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना इंड्यूस ईएमएफ बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन में मोस्टली ये करता है, जो चेंजेस है इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है। और आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप रख सकते हो। और एक क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ कितना बनेगा अगर एल लेंथ की रोड जिसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट कर रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ कितना बनेगा उनके दोनों एंड्स के बीच में। तो दोनों एंड्स के बीच में इंड्यूस ईएमएफ कितना बनता है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने जो आपको पढ़ाया बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा लेक्चर है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को पॉज करके कमेंट अच्छा सा जरूर डालिए, ताकि मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन मिले कि मैं वीडियो और आगे बनाता रहूं। हालांकि टाइम नहीं मिलता, फिर भी कोशिश हमारी जारी है कि जिन बच्चों के रिस्पॉन्स आते हैं हम लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक एंड जय हिंद।